ये एनसीआर चैनल है ना आपका, जी। मेरी उनको नमस्ते। जी। एनसीआर की बहुत भूमिका रही, हमने पहले भी देखा, आप लोगों ने इंटरव्यू लिए। आपकी भी एनसीआर की भी बहुत बड़ी भूमिका इस देश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में। गोदी मीडिया तो 400 पार 300 पार है, जुमलेबाजी करता है, दुकानें खोल दी थी, एग्जोट की दुकानें खोली, जैसे हमारे राहुल जी ने कहा कि मोदी मीडिया पोल और शॉप थी जो, और सेल लगा दी थी उन्होंने, और धम से गिरा, ऐसे गिरा, लोगों की, गरीब लोगों का पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो देश के 140 करोड़ लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे रितेशना जी, इतने परेशान। आप गरीब लोगों के घर में जाओ तो हमने तो देखा उनकी कैसी हालत है कि इनको अभी भी शर्म नहीं है कि देश के लोगों ने तुम्हें नहीं चुना। अरे जाओ बाबा, हाथ जोड़ती जनता, जाओ, नहीं पसंद करती तुम्हें। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, कौन सरकार बनाने जा रहा है? आपको पता है कि इंडिया गठबंधन को भरोसा भी नहीं था। जिस तरीके से जनता ने एक आवाज उठाई, एक आंकड़ा सेट करा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अब टक्कर दे सकते हैं क्या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर सबकी नजर जो है टिकी हुई है। 4 जून को रिजल्ट आने थे, पर मुकाबला कड़ा है। अब नीतीश बाबू और चंद्र नायडू पे डिपेंड करता है कि वो क्या खेला करने वाले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण मलिक जी हैं, सीधा इनसे जुड़ेंगे। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। किस तरीके से आप देख रहे हैं? आंकड़ों का भरोसा था कि इस तरीके से इंडिया गठबंधन कम बैक करेगा? देखिए, एनसीआर चैनल है ना आपका, मेरी उनको नमस्ते। जी। एनसीआर की बहुत भूमिका रही, हमने पहले भी देखा, आप लोगों ने इंटरव्यू लिए। आपकी भी एनसीआर की भी बहुत बड़ी भूमिका इस देश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में। एक तरफ गोदी मीडिया, एक तरफ सोशल मीडिया, लेकिन हम सोशल मीडिया को सलूट करेंगे क्योंकि वो लड़ाई में हमारे साथ शामिल रहा। गोदी मीडिया तो 400 पार 300 पार है, जुमलेबाजी करता है, दुकानें खोल दी थी, एग्जोट की दुकानें खोली, जैसे हमारे राहुल जी ने कहा कि मोदी मीडिया पोल और शॉप थी जो, और सेल लगा दी थी उन्होंने, और धम से गिरा, ऐसे गिरा, लोगों की, गरीब लोगों का पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया, गरीब लोगों को फिर मुहताज कर दिया। इन्होंने 10 साल वैसे ही गरीबों को मुहताज किया, बेरोजगारी इन्होंने दी, महंगाई दी, और क्या क्या अत्याचार इन्होंने किए, हर चीज पे टैक्स लगाया। तो लोग, देश के 140 करोड़ लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे रितेशना जी, इतने परेशान। आप गरीब लोगों के घर में जाओ तो हमने तो देखा उनकी कैसी हालत है, वो परेशान थे। वो मौका देख रहे थे कि चुनाव आए, हम दिखाएं कि जनता की ताकत क्या है। इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये वो, लेकिन जनता के पास वोट की ताकत, सबसे बड़ी ताकत जो दिया, जो अधिकार दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव जी ने 18 साल के युवकों को, वो जो वोट का अधिकार दिया, अब जनता ने वही वोट से इनको ऐसा भ्रष्ट कर दिया है, जिससे ऐसा घमंड चूर किया है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि इनको अभी भी शर्म नहीं है कि देश के लोगों ने तुम्हें नहीं चुना। अरे जाओ बाबा, हाथ जोड़ती जनता, जाओ, नहीं पसंद करती तुम्हें, क्यों जुड़े हुए हो? भगवान राम तो चले गए थे, उनकी माता ने कहा जब छोड़ दे, जो शासन में जाने लगे थे वो चले गए थे संन्यास लेकर। अरे तुम क्या हो? क्या क्यों? मैं भगवान राम मानता हूँ। अरे क्यों नटंकी पखंडबाजी करते हो? क्यों पखंड करते हो तुम? हैं? अयोध्या में मंदिर तोड़ते हो, हैं? तब तुम्हारा भगवान राम कहाँ था? कॉरिडोर बनाने के अयोध्या में कितने मंदिर तोड़ दिए? तो वो लोगों ने ऐसा बदला दिया, अयोध्या से भी हारे। ये देश का प्रधानमंत्री रितेशना जी, एनसीआर वालों आप भी सुन लीजिएगा, एनसीआर वाले चैनल वालों सुन लीजिए, इसको काटना मत। 1.5 लाख से देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीत रहा है, कितने शर्म की बात है। हमें शर्म आ रही है कि इस देश का 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से मोदी लहर, मोदी मैजिक, मोदी नाम सब खत्म हो चुका है क्या? कुछ नहीं खत्म। मैं आपको एक चीज बताऊं, मोदी जी 10,000 वोट से पीछे थे, हार रहे थे। ये तो कुछ सेटिंग करिए, सेटिंग फोन से सेटिंग दी थे, मोदी जी भी हार रहे थे, मोदी जी हार रहे थे। 2 घंटे काउंटिंग रुक गई थी, ये आपको मैं खुलासा कर रहा हूँ। 10,000 पीछे थे, 1.5 लाख कर रहे हैं। हाँ, 1.5 लाख से। एक विधायक हमारे, देखिए राहुल जी ने 3.5 लाख, रायबरेली वायनाड 3.5 लाख, इंडिया गठबंधन के जो भी जीता 3 लाख 2.5 लाख, वो देश का उनके जो है 1.5 लाख। कमाल है भाई, देश में प्यार करता है। स्मृति ईरानी भी हार गई है। देखिए ऐसा है, स्मृति ईरानी ने एक पहले कहा था, जब राहुल जी ने हमारे केएल किशोरीलाल शर्मा जी को कहा था, हमारे सशक्त मजबूत कांग्रेस का कार्यकर्ता,
तूफानों में खड़े रहने एक वाला। कार्यकर्ता भारी पड़ हाँ, गया। भारी पड़ गया। तो यही स्मृति ईरानी कहती थी कि राहुल जी एक बकरा हमारे सामने छोड़िया, बलि का बकरा, अच्छा। और बकरे ने ऐसे सींग मारे कि गोवा चली गई। और इस बकरे ने ऐसे सींग मारे, गोवा चली गई और वहां रेस्टोरेंट में जाके पकोड़े तले। बहुत अच्छा बिजनेस है पकोड़े तलने का। पकोड़े तले आलू के, बैंगन के, भिंडी के, तो मोदी जी को खिलाएं जाके पर कि आप भाजपा अभी भी लगातार कह रही है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। ये चाहे एक झूठ बोले, दो झूठ बोले, इनका 10 साल में ये झूठ ही बोलते आ रहे हैं। जनता पे इन पे विश्वास ही नहीं करती, इनकी पार्टी को लोग विश्वास नहीं करते, गडकरी जी इन पे विश्वास नहीं करते, इनकी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर होते हैं परेशान है, वो इनसे बात नहीं करते। सारे जितने बनते थे केंद्रीय मंत्री 400 पार, मोहल्ले में बैठो 400 पार, चाय की दुकान बैठो 400 पार, वहां बैठो 400 पार, वो कहाँ है 400 पार? सारे मंत्री भी हार गए। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और खुलासा किया है। उन्होंने जेपीसी की मांग की, जो एग्जिट पोल में स्टॉक मार्केट में घोटाला हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जांच। लगता है कि देखिए जेपीसी बिठाई जाएगी। मैं कह रहा हूँ सुनिए, हमारे राहुल जी हैं, सिर्फ आंख से आंख मिला के राहुल जी बात कर से, मोदी जी इतना घबराते हैं राहुल नाम से। मोदी जी आ जाए नहीं, राहुल जी आ रहे तो मोदी ऐसे घबराते हैं, डर जाते हैं। तो सच है, ये झूठ है, इन पीछे कालापन है। सवाल ये है, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, क्या जेपीसी लागू होगी, क्या बैठक होगी इसके लिए? देखिए मैं तो ये नहीं कह सकता, जो उन्होंने कहा होना चाहिए। राहुल जी जो बात कहते हैं होना चाहिए, देश में होना चाहिए, क्योंकि ये घोटालेबाज लोग हैं। कितने घोटाले इन्होंने किए हैं, अर्थव्यवस्था खराब कर दी, जेपीसी वो जो गब्बर सिंह टैक्स, राफेल डील, इलेक्टोरल घोटाला, कितने ना जाने कितने। फिर 2000 का नोट चलाया, 5 साल भी नहीं चला पाए। अरे यार, तुम 2000 का नोट नहीं चला पाए तो सरकार क्या चलाओगे? और एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ, गठबंधन चलाने का मोदी जी में मादा नहीं है। मोदी जी गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते, इतने काबिल व्यक्ति नहीं है। तो मोदी जी लगातार कहते हैं कि गठबंधन चलाने में मैं सक्षम हूँ। मैं कह रहा हूँ काबिल ही नहीं है गठबंधन चलाने के। गठबंधन लोगों की सारी बातें, ये तो कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन चला ना, यूनाइटेड वे से एकता में बल, एकता में। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? किसका? योगी जी के बारे में। मुझे क्या लेना, वो भी एक ही है, वो झूठे वो महा झूठे हैं। अखिलेश यादव ने सुपड़ा साफ कर दिया। नहीं वही चीज बताई, बिल्कुल अखिलेश जी को तो सलूट, यूपी की जनता को सलूट करते हैं। 43 सीट बड़ा बनते थे, योगी वोगी बोगी कहाँ गए? ये सारे ढोंगी हैं मैडम, योगी वो भी ढोंगी, मोदी वो भी ढोंगी। देखे ना शुरू शुरू में बोला थे, जहाँ मोदी जाते थे 50 लोग पहले बैठे थे, मोदी मोदी। मैंने भी 50 लोग तैयार किए थे। अच्छा। ढोंगी ढोंगी ढोंगी, मैंने भी मुकाबला किया। चलिए, मेरा अंतिम सवाल ये है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, हालांकि लगातार इंडिया गठबंधन एनडीए में लगातार बैठकें हो रही है, क्या लग रहा है कौन सरकार बनाने वाला और कौन प्रधानमंत्री? देखिए, नीतीश जी अच्छे नेता हैं बिहार के। मैं एक बात अपील उनसे करना चाहता हूँ, नीतीश जी एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, आप उस वीडियो को जरूर देखें। बिहार राज्य में, आपके ही प्रदेश में ये अमित शाह आए थे, नीतीश के लिए दरवाजे बंद, नीतीश के लिए खिड़कियां बंद। उस तरफ एक वीडियो को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ये स्वार्थी लोग हैं, ना इनको देश से प्रेम है, ना इनको राजनीति, ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं। जहां स्वार्थ इनका खत्म हुआ, आपको निकाल देंगे। इसलिए देश हित में जो देश सबसे सर्वोच्च पर है, देश ने इनको मैंडेट नहीं दिया। देश चाहता मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो आप उसकी तरफ ध्यान जरूर दें। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, आपके शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जो व्यक्ति इंडिया पूरा नाम ही नहीं ले सकता, मोदी जी कैसे बोलते हैं इंडी? अरे इंडिया तो बोल लो, इंडिया बोलने तक लिए, इंडिया तो भारत ही है, बोलो ना, बोलो भाई इंडिया बोलो। इंडी क्या होता है? इंडी क्या होता है? और इंडी ने आपको भिंडी खिला दी अच्छी तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखना यही होगा कि क्या होने वाला है, कौन खेला करने वाला है, किसकी सरकार आएगी, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। नीतीश और नायडू किस तरफ अपना खेल करने वाले, बड़ा सवाल है। लगातार देखिए बैठकें हो रही हैं, इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार की बैठक हो चुकी है, पर देखना यही होगा कि अब एनडीए के साथ होनी, क्या फैसला आता है, क्या रुझान आते हैं, ये तो देखना ही होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।